नमस्कार सर। दैनिक लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूँ कि जो ये चुनावी प्रक्रिया है, आने कुछ दिन में ही चुनाव होने वाली है और टिकट के लेकर के जनता में कन्फ्यूजन है कि यहाँ से सीट जदयू की आएगी या बीजेपी की आएगी, क्योंकि दोनों गठबंधन सरकार चल रही है। तो इस प्रक्रिया में आपका क्या कहना सर? चलिए नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे श्रोताओं को, दर्शकों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आपका जो प्रश्न है इसमें कहीं कोई संशय और कोई संदेह नहीं है। एनडीए गठबंधन के सशस्त्र कमेटी के नेतागण बैठक कर रहे हैं और चंपारण जिला में 12 विधानसभा सीट है। 12 विधानसभा सीट पर ढाका विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन जिस उम्मीदवार को तय करके भेजेगा, जिस पार्टी को तय करके भेजेगा, एनडीए गठबंधन को मजबूती से जिताने के लिए जनता दल का एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है इस बार। चलिए सर, सुनने में ऐसा भी आ रहा है इस बार जो चुनाव है इसमें अगर यहाँ जदयू का सीट आती है तो आपके पवन कुशवाहा जी हैं जो आपके जदयू से राज्य स्तरीय उप अध्यक्ष है, राज्य के उप अध्यक्ष हैं। तो आप इसमें अगर उनका कहना है कि टिकट यहाँ से मेरा कंफर्म होगा तो इस सिलसिले में आप क्या कीजिएगा? अरे जनता दल का कोई कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष का कार्यकर्ता अगर टिकट लेकर आता है, मुख्यमंत्री जी टिकट देते हैं, रामपुकार सिन्हा तन मन धन लगा देगा। तो सर इससे और किसी की बात है कि अगर आपके कार्यकर्ता के यानी जदयू के बैनर तले जो भी आए या गठबंधन से जो भी आए उनका दिल खोलकर आप स्वागत करना चाहिए? एकदम पूरी मुस्तैदी के साथ। अगर बीजेपी के भी आती है तो भी एकदम मुस्तैदी से साफ करना चाहते हैं। चलिए तो एक और सवाल है, जैसे जनता बहुत जानना चाहती है, जैसे कि अभी कोरोना महामारी का दौर गुजरा है, परदेसी जो लोग यहाँ आए हैं, प्रवासी मजदूर, उन लोगों के बीच में आप 5 साल पूर्व विधायक जो है प्रत्याशी रह चुके हैं। इस बीच में अब तक ढाका क्षेत्र के जो जनता आए हैं बाहर से, उनके लिए आप अपने स्तर से क्या कार्य किए हैं? आप उन दिनों कहाँ थे? कहीं थे? हम भी तो यही थे सर। मैं पूछ रहा हूँ, यही थे। आप सिर्फ बुढ़नवा गांव में थे कि कहीं घूम भी रहे थे? घूम भी रहे थे सर। घूम रहे थे तो आपको मालूम होना चाहिए जी। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारी बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जितना व्यवस्था किए और उसका मॉनिटरिंग कौन लोग कर रहा था? तो वही तो जानना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही जानना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकारिता में हैं तो आप पत्रकारिता में कुछ ज्ञान रहकर कोई प्रश्न किया कीजिए। मैंने सुनिए मैं बता रहा हूँ, आदमी हम लोगों ने बाहर फंसे तमाम लोगों के अकाउंट में 1,000 रुपया भिजवाने का काम किया। बाहर रह रहे लोगों को ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी तो हम लोगों ने पूरे दूसरे राज्यों से, वहाँ के जिला पदाधिकारी से, वहाँ के एसपी से, उनसे बात कर करके वहाँ के लोगों को यहाँ बुलवाने का काम किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पूना में रहने वाला विवेक कुशवाहा यहाँ बैठा हुआ है। आप जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार सरकार जितनी तत्परता से प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया है उतना किसी लोगों ने, कोई राजनीतिक दल के लोगों ने नहीं किया। ये बखूबी जानती है कि इस बार की जो महामारी थी नीतीश सरकार के नेतृत्व में बेहतर काम की है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। इसमें जैसे कि आप अपने क्षेत्र में, जैसे अभी आपने कहा कि मैंने ऐसे करवाया कॉल करके, यही जनता जानना चाहती है और इसीलिए मैंने आपसे ये बात किया था। चलिए, आपको तकलीफ लगा हो इसके लिए? अरे तकलीफ की इसमें बात नहीं है ना भैया, आप प्रश्न का एक प्रश्न का तुक होता है, जिस हिसाब से मैंने आपसे बात की। जैसे कि मेरा ये कहना था कि आप अपने निजी क्षेत्र से, जैसे कि जनता, कुछ लोग होते हैं एक पार्टी के नाम से टिकट मिलती है, वोट मिलती है, और एक निजी अपने पहचान से मिलती है। तो जैसे कि आप पार्टी के नाम से आते हैं, हालांकि इससे पिछली बार चुनाव में भी आपको 30-32 हज़ार के आसपास वोट मिला था, तो जनता आपके दम पे दी थी, आपके पहचान से दी थी, न कि किसी पार्टी बैनर से दी। तो इस बार अगर आपके बीजेपी गठबंधन के तौर में अगर आप जदयू से आते हैं तो यहाँ जनता आपके दम और प्लस पार्टी के दोनों वोट मिलेगा, आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसमें जनता आपको विशेष तौर पर चाहेगी कि हाँ चलिए इस बार हम इनको जोर शोर से जिताते हैं। तो यही सिलसिला को जारी रखते हुए, इसी बात को लेकर के जनता से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो टिकट मिले, सब लोग सपोर्ट में हैं, लेकिन यही कारण जो हम जानना चाह रहे हैं। आप पत्रकार हैं जी, पत्रकार को सिर्फ प्रश्न पूछना चाहिए, पत्रकार को इतना चर्चा नहीं करनी चाहिए। रामपुकार सिन्हा पत्रकारिता में एमए करके आज राजनीति कर रहा है। पत्रकारिता का एक ट्रेनिंग होता है, पत्रकारिता का एक मैसेज होता है कि मुझे कैसे पत्रकारिता करनी है। आप जितना बोल रहे हैं, लग रहा है कि आप इंटरव्यू
लेने वालों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आप प्रशिक्षण लीजिए, मेरे छोटे भाई हैं, पत्रकारिता से कम से कम रामपुकार सिन्हा से भी कुछ ट्रेनिंग ले लीजिए। मैं आपको बतला रहा हूँ, आप चैनल चलाते हैं, आपको एक सिर्फ क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसका जवाब नेता क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं आपको बतला दूं कि पत्रकारिता का एक प्रशिक्षण होता है, पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। मैंने भी MSc जूलॉजी से करने के बाद पत्रकारिता में किया। मैं स्वयं प्रबंध संपादक रहा हूँ, कितने किताब लिख दिया। मैं आपको बतला दूं तो एक मैं आपको सुझाव के रूप में दे रहा हूँ कि हमारे अलावा और नेता के पास जाएं तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे और उससे जवाब सुने। आप सिर्फ पूरा बोलते जा रहे हैं तो फिर मैं आपको क्या बताऊं। चलिए सर, ठीक है। तो अब ये तो ठीक है, अभी जदयू की सरकार, गठबंधन की सरकार है। एक सवाल और आपसे कर ले, जैसे 5 साल क्या 15 साल सरकार रह चली है, इस बीच में हमारे गुरहनवा और बरगनिया को जोड़ने वाले जो पथ है, फुलवरिया घाट का पुल है, इसका निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ सर? आपको मैं बतला दूं कि 2010 में कहाँ के लोग विधायक बना था? फुलवरिया का ही बना। क्या नाम था? भाई पवन जायसवाल। उनसे प्रश्न पूछे हैं कि आप जिस धरती पर जन्म लिए हैं, जी, आप 5 साल विधानसभा में रहे, आपने क्या किया? मैं पूछ रहा हूँ, रुकिए। 2015 में कौन विधायक बने? पवन जी बने थे। 15 में फैसल अहमद बने थे। हाँ बोलिए। किस पार्टी के विधायक बने? वो बने थे RJD से। उनसे आपने प्रश्न किया कि आपने 5 साल में जी कभी विधानसभा में क्वेश्चन किया फुलवरिया घाट पुल के लिए? जी, मैंने उनसे बात किया था। मैं जो जी बतला रहा हूँ, जी कहिए। आप पूर्व और वर्तमान लोगों से ये प्रश्न किया कि आपको जनता ने जी इतना प्रचंड बहुमत देकर विधायक बनाया, एक बार निर्दलीय, एक व्यक्ति निर्दलीय को बनाया, एक बार राजद को बनाया, आपने फुलवरिया घाट पुल के लिए क्या किया आपने? और रामपुकार सिन्हा विधानसभा का चुनाव हार गया, उसके बावजूद भी फुलवरिया घाट पुल के निर्माण के लिए ढाका अनुमंडल कार्यालय में गांधीवादी तरीके से मैं सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, अनशन किया। रिटर्न मैंने DM के हवाले से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को दिया। नीतीश कुमार जी इस पर संज्ञान लिए, जो फुलवरिया घाट में पाया का निर्माण हुआ। आप जान लीजिए, मीडिया के लोग हैं। और आपको जानना है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आए थे मोतिहारी में, रात में सर्किट हाउस में रुके हुए थे, सारा मीडिया लिखा था। अगर आप वाकई में पत्रकारिता की पढ़ाई किए होंगे, चाहे अगर जानकारी होगी तो आप जान लीजिए कि पूरा मीडिया लिखा था कि ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जदयू के राज्य परिषद सदस्य रामपुकार सिन्हा ने ढाका और रीगा विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाली फुलवरिया घाट पुल के निर्माण के लिए अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया। और मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि रामपुकार बताओ उसका आयतन स्थिति क्या? सर पाया तैयार हो गया है, शैलेब नहीं चढ़ पाया है, अप्रोच रोड नहीं हो पाया है। तो उन्होंने इसको तुरंत हमारे आवेदन को संज्ञान में लिए और अपने चीफ सेक्रेटरी को दिए। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री जी ढाका पूर्वी चंपारण जिला के कार्यकर्ताओं के वर्चुअल रैली में संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट बोले थे कि सरिया का 70 घाट पुल का निर्माण का और ढाका का फुलवरिया घाट पुल का निर्माण का उन्होंने स्पष्ट बताया था। वो पुल का निर्माण अविलंब होगा और चंपारण सीमा से पड़ने वाली इंडो नेपाल बॉर्डर पर जो 77 पॉइंट कुछ किलोमीटर रास्ता है, वो तमाम रास्ता तैयार होगा, चकाचक तैयार होगा। लोग जाएगा तो कहेगा कि हाँ नीतीश कुमार जी बनवाए हैं। प्रोसीडिंग उसका पूरा प्रोसेस हो गया है। और मेरा मुख्य एजेंडा है कि पूर्व और वर्तमान से यहाँ की जनता पूछेगी इस बार के विधानसभा चुनाव में कि आप लोग क्या किए 10 वर्षों में। जिस भूमि पर जो लोग पैदा हुआ, जहाँ की जनता ने इतना वोट दिया, ढाका प्रखंड के नेता को विधायक बनाया और ढाका में एक मामूली सा पुल नहीं बना पाए, जनता तो इस बार एक एक हिसाब का चुकता करेगी आपसे हिसाब। और जनता आपके सवालों का पूरा पर्दाफाश करेगी आप क्या किए हैं 5 वर्षों के शासनकाल में। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस।